हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो क्वेश्चन भी शानदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमने कहा था आपसे किसी भी कंसेप्ट को नहीं छोड़ा जाएगा, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखना, डिफरेंट कंसेप्ट है। हमने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन करा दिए हैं और 2 क्वेश्चन कराए हैं अलग अलग तरीके, थोड़ा तरीका से अलग था। ठीक है, अब ये जो है ये उन दोनों से भी अलग है, इसीलिए इसको भी हम करा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां जो लाइन दी है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, दोनों की दोनों। तो हमने आपको लिखवा रखा है फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में कौन सा लगाना है और वेक्टर फॉर्म में कौन सा लगाना है। अब आप अगर चाहो, कार्टेशियन फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है वो काफी लेंथी सा है, बड़ा डरावना सा लगता है देखने में। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, कोई जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले को लगाने की। आप यहां पर वेक्टर फॉर्मूले जो वेक्टर वाला है उसी को यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो इक्वेशन है लाइन की वो वेक्टर फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। फ्रॉम फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है उससे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन ये 1 है हमारी, और 2 फ्रॉम 2। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन माइनस 1, y माइनस 0 सॉरी y माइनस 1, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन 0। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। ठीक है, ये हो गया है। अब जब इसकी कंपेयर करोगे, क्या किसके साथ कंपेयर करोगे, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, तो यहां से आपका ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये वाले ऊपर के, ये यहां से क्या आ जाएगा आपका a1, वेक्टर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक है, और ये जो है ये वेक्टर b1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, b1 ये क्या आ जाएगा, i प्लस j प्लस k ये। ठीक है, ये हो गया है आपका। तो यहां से क्या आ गया है आपका a1, क्योंकि इसकी है ना, यहां से 0i प्लस 0j ये, और ये नीचे वाले जो हैं ये क्या हो जाएंगे आपके b1। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, पर ये भी पता है आपको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं हम, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, उसके साथ कंपेयर है। तो ये आपके a1 b1 की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, अब a2 b2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए, यहां से वेक्टर a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0i। ठीक है, ये माइनस है, ये क्या है माइनस, है ना। तो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y माइनस, तो ये 1, ये माइनस नहीं लेना है, प्लस 1 ध्यान रखना, 0i प्लस j, और यहां क्या कह सकते हो आप, प्लस के 0k। कोई दिक्कत। अब सोचोगे आप ये 0 को तो आप चाहे माइनस में ले लो प्लस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो 0 ही है। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर यहां पर माइनस है तो यहां आपको क्या लेने हैं, प्लस लेने हैं। देखो, है ना, तो यहां पर माइनस था, देखो यहां माइनस था तो ये प्लस लिया है, बस ये बात का ध्यान रखना। a2 आ गया है। अब ऐसे ही b2 क्या आ जाएगा, i माइनस j प्लस 0k। ठीक है ना, तो सबकी वैल्यू आ चुकी है, a1 b1 a2 b2 की। अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। क्या बताया था हमने आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, मोड ऑफ ऑल वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन
वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से इसको बिल्कुल सिंपल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि अगर आपकी कार्टेशियन इक्वेशन हो तो उसे भी आप वेक्टर वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देते हैं, ये आपको स्वयं करना है, आगे प्रोसीड स्वयं कीजिए, समझे आप, आगे खुद करना है। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।